Welcome back, friends. I am Kanav Gupta, and this is the part 2 of our lecture series on the history of Jammu and Kashmir. आज का जो लेक्चर रहेगा वो फोकस रहेगा एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सोर्सेज की। सोर्सेज आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सोर्सेज जो हैं इस्टेब्लिश करते हैं हिस्ट्री को। तो सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सोर्स आएगा वो आएगा राजा तरंगिनी, जो कि लिखी है कल्हन पंडित ने 12th सेंचुरी में। ठीक है, ये जो लिखी गई है संस्कृत में लिखी गई है। राजा तरंगिनी को जो है रिवर ऑफ किंग भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हैं राजा महाराजाओं के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सोर्स आता है वो है नीलमत पुराण। ये लिखी गई है लॉर्ड नीला के द्वारा 6 से 7 सेंचुरी में। ये जो है अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो है सोर्स आता है वो है ह्यून सैंग के ट्रैवल अकाउंट या ट्रैवल रिकॉर्ड्स। आपको पता होगा ह्यून सैंग जो है एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे जो कि इंडिया आए थे हर्षवर्धन के टाइम पे, जो कि पुष्यभूति डायनेस्टी के किंग थे। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम राजा तरंगिनी के हिसाब से कश्मीर के बारे में क्या कहा गया है। अब अकॉर्डिंग टू राजा तरंगिनी जो है, कश्मीर वैली एक बड़ी सी लेक थी जिसका नाम था सती सर, यानी पॉन्ड ऑफ गॉडेस सती। सती जो हैं ये वाइफ हैं शिवा की, यानी भगवान शिव की। अब इस राजा तरंगिनी ने बोला है कि जो ये कश्मीर वैली थी यहाँ पे पूरा पानी हुआ करता था। तो इस जगह को लोगों को रहने लायक बनाने के लिए, यानी लोगों के रहने लायक बनाने के लिए कश्यप ऋषि ने सारा का सारा जो पानी था वो ड्रेन कर दिया। ठीक है, जिसके बाद इसका नाम पड़ा कश्यप मर, और लेटर ऑन इसको बोला गया कश्मीर। अब जो वर्ड कश्मीर है वो आया है दो संस्कृत वर्ड से, का और शमीरा, जहाँ पे का मतलब है वाटर और शमीरा का मतलब है डेसिकेटेड, जहाँ से इसका नाम पड़ता है ड्राइड अप लैंड, यानी कि वो लैंड जहाँ से पानी निकाल दिया गया हो। अब बात करेंगे हम कुछ रूलर्स की, यानी कि जिन्होंने रूल किया है, कुछ डायनेस्टीज की जिन्होंने रूल किया है कश्मीर में। सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा नियोलिथिक, यानी जो अर्ली मैन का टाइम। उसके बाद गोनंदा वन डायनेस्टी, फिर काम्बोज रूलर, मौर्यंस, कुशंस। कुशंस जो है चाइनीज़ थे, करकोटा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उत्पला डायनेस्टी। उत्पला की बात करें तो यहाँ से अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मिडिवल जो है हमारी हिस्ट्री ऑफ जे एंड के स्टार्ट हो जाती है। तो लेटर ऑन हमको पढ़ना है गुप्ता, लोहारा और देवा डायनेस्टी, बट हमने जो है सारे के सारे हिंदू रूलर्स एंशंट में ही कवर करने हैं, इसलिए गुप्ता, लोहारा, उत्पला और देवा इसी में डाल दिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम नियोलिथिक एज की, जो कि स्टार्ट हुई थी 7000 बीसी से लेकर 5500 बीसी तक। अब जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है इट गोज़ एज ओल्ड एज द टाइम ऑफ नियोलिथिक एज। ऐसा क्यों बोला गया आपको पता है? नियोलिथिक के टाइम में हमारा क्या हुआ था, परमानेंट सेटलमेंट इंसान का शुरू हो गया था। एक फूड गैदरिंग सोसाइटी जो है, फूड प्रोड्यूसिंग सोसाइटी बनी थी, यानी कि एग्रीकल्चर भी शुरू हो गया था, ट्रेडिंग भी शुरू हो गई थी। ठीक है, और उन सब चीज़ों के एविडेंस हमको एक साइट है श्रीनगर के पास बुर्ज होम, वहाँ पे मिलते हैं। अब ये एविडेंसेस क्या हैं? जैसे कि पहली बात करें पॉटरी, यानी मिट्टी के बर्तन। ये आप देख सकते हैं इस फोटो में। ये नेचुरली जो मिट्टी का बर्तन होता है वो लाल कलर का होता है। ठीक है, अगर बनता है तो उस पर जो पेंटिंग की गई है ये काली कलर की, इसलिए बोला गया इसको ब्लैक ऑन रेड। ठीक है, तो ये जो है मिट्टी के बर्तन हमको इस साइट पे मिले हैं। दूसरी हमको मिली है पिट ड्वेलिंग, यानी आप ये इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है आपके अर्थ की सरफेस, ये गड्ढा खोदा हुआ है और यहाँ पे इंसान लोग रहते थे और ऊपर से इसको कवर किया गया। दिस इज पिट ड्वेलिंग। और कुछ हमको आटा यानी वीट, बार्ले और लिंटल्स यानी दालों के भी एविडेंस मिले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं गोनंदा वन डायनेस्टी की। तो अकॉर्डिंग टू राजा तरंगिनी, गोनंदा वन जो थे वो कश्मीर के पहले किंग थे। ठीक है, और ये रूल करते थे 3rd सेंचुरी बीसी के टाइम पे कश्मीर में। जो गोनंदा वन है ये कंटेम्प्रेरी थे युधिष्ठिर के। युधिष्ठिर आपको पता होगा ये कैरेक्टर थे महाभारत के। ठीक है, और जो गोनंदा वन है ये जरासंध जो हैं मगध के किंग थे उस टाइम पे, उनके रिलेटिव थे। मगध जो है आज का कौन सा आ गया, बिहार वाला रीजन, जो कि अगर मौर्यंस की बात करें उनके टाइम उसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। आपको पता होगा महाभारत वॉर में जो है पांडव जीते थे, तो उसके बाद कश्मीर में भी पांडव्स का रूल आता है। बट हमारे पास जो है इसके इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि उसके रिकॉर्ड्स जो हैं डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इसकी वजह से हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते इस बारे में। इसके बाद आते हैं काम्बोज रूलर्स। अगर हम बात करें, ये हमारा जे एंड के का मैप,
जिसमें आप देख सकते हैं कि काम्बोज यहाँ कहीं है, तो इसकी रजौरी जो है यहाँ कहीं प्रेजेंट है। तो ये जो है काम्बोज की टेरिटरी है, जिसका कैपिटल है राजापुरा, जो आज का रजौरी है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉरिन्स की। जो मॉरिन्स की बात करते हैं, इसमें हमारे पास जेनुअनली जो है एविडेंस मिलते हैं हमको। इससे पहले जो है मेजरली लिटरेरी एविडेंस हैं, या फिर हमारे पास जो है कुछ नियोलिथिक टाइम के एक्सकवेशन में भी एविडेंस मिले हैं। बट मॉरिन्स जो है एक जेनुअन हिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है। मॉरिन्स की बात करें तो कश्मीर जो है मॉरिन्स के अंडर आया अशोका के टाइम में। ठीक है। और अशोका जो है इन्होंने बुद्धिज़्म फैलाया कश्मीर में, यानी बुद्धिज़्म को प्रोपोगेट किया, प्रमोट किया कश्मीर में। ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि अशोका ने ही ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर को फाउंड किया। और पर्टिकुलरली बात करें, पुराना अधिष्ठान जो है, ये इस सिटी को इन्होंने कैपिटल बनाया कश्मीर की। ठीक है। अब अगर बात करें राजा तरंगिनी की, तो उसमें अशोका का मेंशन नहीं है। उसमें गुनंदिया वन के बारे में बताया गया है। ये सब चीज़ें कि बुद्धिज़्म को एक प्रमोट करने गुनंदिया वन आया था। ठीक है। बट जो आज के हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इसको रिलेट किया अशोका से। जैसे कि जलूका की बात करें, ये पॉइंट है जलूका, इनके सन हैं जो अशोका के, इन्होंने रिस्टोर किया हिंदुइज़्म कश्मीर में, और इन्होंने ग्रीक से लड़ाई की। बट एक्चुअल में अगर बात करें तो कुणाल जो हैं वो अशोका के बेटे थे। बट राजा तरंगिनी में हमको जलूका का मेंशन मिलता है, तो इसीलिए आज के हिस्टोरियंस ने इनको रिलेट किया अशोका से। ठीक है। अब जो अशोका हैं, उन्होंने काफ़ी सारे जो स्तूपास बनाए, जिसको विहारा भी बोलते हैं, और उन्होंने 2 शिव के टेम्पल बनाए, यानी मंदिर बनाए, विजेश्वरा में, जो कि बीजबहारा अनंतनाग में है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट आता है कुशान्स। ये चाइनीज़ थे। ठीक है। इन्होंने 1st सेंचुरी AD में इंडिया में कह रहा हूँ, कश्मीर में रूल किया था। इसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर है वो है कनिष्का। ठीक है। इन्होंने पेट्रोनाइज किया था, यानी फंड किया था, पैसे दिए थे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के लिए, यानी कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है हो पाए, उसके लिए कनिष्का ने पैसे दिए थे। ठीक है। क्योंकि ये किंग थे उस टाइम पे कश्मीर के, तो ऑब्वियसली यही पैसे देंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी। वो हुई थी कुंडल वन, ये है श्रीनगर के पास। ठीक है। हारवन, अगर आप गए होगे, हारवन गार्डन उसी के पास है। एक पॉइंट यहाँ पे मिस है, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसको प्रिजाइड किसने किया था, यानी कि प्रेसिडेंट कौन था इसका। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल का वो थे वासु मित्रा। ठीक है। नेक्स्ट बात करें एट्रीब्यूट्स, यानी इस रिजल्ट क्या है इस 4th बुद्धिस्ट काउंसिल का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारा बुद्धिज़्म है वो डिवाइड हो गया था 2 पार्ट्स में, हीनायाना एंड महायाना। अब अगर हम हीनायाना की बात करें, तो ये लोग पुराने लोग थे जो स्टार्टिंग से थे बुद्धिज़्म के, जब ओरिजिन हुआ था तब से। ये बोलते थे कि जो गौतम बुद्ध हैं वो फिर से जन्म नहीं लेंगे, दैट इज़ उनका री इनकारनेशन नहीं होगा। बट जो महायाना थे, वो बोलते थे इनका री इनकारनेशन होगा, यानी फिर से वो जन्म लेंगे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था दोनों के बीच में। उसके बाद जो राजा तरंगिनी है वो मेंशन करती है 3 किंग के बारे में, जो कि पहला है हुश्का, जुश्का और कनिष्का। और आगे जाके वो मेंशन करती है कि इन्होंने 3 जो है टाउन फाउंड किए थे या खोजे थे। हुश्कापुरा जो है वो हुश्का ने फाउंड किया था, जुश्कापुरा जो है जुश्का ने, और कनिष्का ने कनिष्कापुरा, जिसको आज कनीसपुरा बोलते हैं, और ये सभी के सभी बारामूला में है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं करकोटा डायनेस्टी की। ये कश्मीर में रूल कर रही थी 7th सेंचुरी CE में, यानी 7th सेंचुरी AD में। इसके जो फाउंडर है वो हैं दुर्लभ वर्धन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कंटेम्प्रेरी थे हर्षवर्धन के, जो कि उस टाइम पे कन्नौज में रूल कर रहे थे, आज के यूपी वाले रीजन में रूल कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यून सैंग जो हैं वो इंडिया आए थे हर्षा के टाइम में, और वो आए थे कश्मीर के ही थ्रू, यानी वाया कश्मीर जो है वो इंडिया आए थे। और 2 साल के लिए वो कश्मीर में रुके थे, और उन्होंने कश्मीर को नाम दिया था काशी मीलो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्होंने कश्मीर को नाम दिया था काशी मिलो। ठीक है। नेक्स्ट जो है बात करते हैं हम ललित आदित्य की। मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर थे ये करकोटा डायनेस्टी और कश्मीर के। ठीक है। जो ललित आदित्य हैं उनको बोला जाता है मुक्ता पीड़ा भी। ठीक है। ये ग्रेटेस्ट रूलर थे करकोटा और कश्मीर के, यानी करकोटा डायनेस्टी और कश्मीर के। इसके बाद बात करें, इनको समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज इन्होंने बहुत अपनी टेरिटरीज़ को फैला दिया था, बहुत जगह कॉन्कर किया था, जैसे कि पंजाब, कन्नौज, यूपी वाला रीजन,
तिब्बत, आपको पता है चाइना का पार्ट है, आज अफगानिस्तान तक पहुंच गए थे। अफगानिस्तान का पर्टिकुलरली बात करें तो बदकशन जो है डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे, प्रोविंस। अब समुद्रगुप्ता ऑफ जो इंडिया है उन वो हैं नेपोलियन, उनको बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड किया था। अब बात करें नेक्स्ट जो है ललित आदित्य की, उन्होंने जो हर्षा के सक्सेसर हैं यशोवर्मन, उनको डिफीट किया था, हरा दिया था यानी कि, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा, इन्होंने जो है अपनी कैपिटल बनाई थी, वो बनाई थी परिहासपुर, जिसको बोला गया सिटी ऑफ प्लेजर, ये थी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट बात करें तो इन्होंने मार्टंड सन टेम्पल जो है बहुत फेमस, वो बनाया इन्होंने अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। मार्टंड जो है उसको संस्कृत में सूर्य सूर्य को बोला जाता है मार्टंड, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ से पता चलता है कि ये जो टेम्पल बनाया था ये सन को डेडिकेटेड था, ये सूर्य को। लास्ट रूलर जो थे इस डायनेस्टी के वो थे अजीता पीड़ा, यानी करकोटा डायनेस्टी के लास्ट रूलर। नेक्स्ट आती है उत्पला डायनेस्टी। तो यहाँ से अगर बेसिकली बात करें हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मिडिवल हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के शुरू हो जाती है, ठीक है। ये थी हमारी 8 से लेके 10th सेंचुरी सीई में। इसके फाउंडर थे अवंती वर्मन, यानी उत्पला डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे अवंती वर्मन। इन्होंने जो है सिटी ऑफ अवंतीपुरा इसको फाउंड किया था, जो कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है। इनके एक इंजीनियर हैं जिनका नाम था सुया, उन्होंने फाउंड किया है सोपोर को, जिसको पहले सुयापुर बोला जाता था, ये भी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। अगर सोपोर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है, और इसको एप्पल सिटी ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है, ठीक है, सोपोर को। अब अवंती वर्मन है, इन्होंने एक टेम्पल बनाया था अवंती स्वामी टेम्पल, ये बनाया था पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, ये बनाया है झेलम के किनारे पे, ठीक है। इनके सक्सेसर जो हैं वो हैं शंकर वर्मन, और लास्ट रूलर जो हैं इस उत्पला डायनेस्टी के वो हैं सुरा वर्मन, जिनको कि उनके काउंसिल ने भगा दिया था। काउंसिल के हुए जैसे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन हो गए, जितेंद्र सिंह, यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और दूसरे अगर बात करें नितिन गडकरी, ऐसे एग्जाम्पल। वैसे ही जो सुरा वर्मन हैं इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने इनको भगा दिया। इसके बाद आती है हमारी गुप्ता डायनेस्टी, जिन्होंने रूल किया 10 से 11 सेंचुरी सीई। इस डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो हैं परवा गुप्ता। इन्होंने अपना जो कैरियर शुरू किया था एज अ क्लर्क किया था अंडर उत्पला डायनेस्टी के ही, लेटर ऑन इन्होंने अपनी ही डायनेस्टी एक फाउंड कर ली टू रूल कश्मीर। इनके सक्सेसर जो हैं इन्हीं के बेटे थे, यानी क्षेमा गुप्ता इनके सक्सेसर थे, और इन्होंने शादी की प्रिंसेस डीडा से, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा ये डी ज्यूरे और डिफेक्टो लिखा हुआ है। डी ज्यूरे होता है नाम का सिर्फ शासक, ठीक है। जैसे इंडिया की बात करें तो प्रेसिडेंट जो है डी ज्यूरे हेड हैं, यानी नाम के हेड है, बट रियल हेड कौन है यानी डिफेक्टो कौन है, वो है प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही इनके टाइम पे जो गुप्ता डायनेस्टी है इनके टाइम पे डीडा जो हैं शी वॉज डिफेक्टो, यानी कि उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उस टाइम के किंगडम में या उसके कामकाज में, जिसकी वजह से उनको डिफेक्टो बोला गया है। जो प्रिंसेस डीडा थी ये बहुत ही एम्बिशियस थी, इन्होंने अपनी टेरिटरी को भी बहुत बढ़ाया था, ठीक है। ये जो हैं ये बेटी थी लोहारा रूलर जो थे सिम्हा राजा पुंछ के, उनकी बेटी थी, और जो ग्रैंड डॉटर थी ये शाही किंग ऑफ काबुल की। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, इनके टाइम पे महमूद गजनी ने जो है अटैक किया था, इन्वेड करने की कोशिश की थी कश्मीर में, बट वो फेल हो गया था बिकॉज ऑफ हर ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, ठीक है। नेक्स्ट आती है लोहारा डायनेस्टी, जिन्होंने रूल किया 1003 से लेके 1171 तक। इसके फर्स्ट रूलर जो हैं वो हैं संग्राम राजा। ये जो है प्रिंसेस डीडा के नेफ्यू थे, यानी उनके भाई के बेटे थे ये। इनको एस्टैब्लिश किया था, इनको अपना जो है उत्तराधिकारी प्रिंसेस डीडा ने डिक्लेयर किया था। उसके बाद ये अपना लोहारा डायनेस्टी जो है फाउंड करते हैं, यानी संग्राम राजा जो हैं लोहारा डायनेस्टी को फाउंड करते हैं और उसके पहले रूलर होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें तो महमूद जो गजनी है इन्होंने फिर से ट्राई किया था इन्वेड करने का, बट वो फिर से फेल हो गए। नेक्स्ट पॉइंट आता है जय सीमा जो है इसके प्रोमिनेंट एक रूलर हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है बिकॉज इसी टाइम पे माना जाता है जो कल्हना पंडित हैं, यानी कि जिन्होंने राजा तरंगिनी लिखी है, वो इसी टाइम पे जो है रहा करते थे, यानी ये दोनों कंटेम्प्रेरी थे जय सीमा और कल्हना पंडित एक दूसरे के। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है इसमें कि लास्ट रूलर जो है वनीता देवा थे इस डायनेस्टी के।
इसके बाद एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो उसमें लास्ट डायनेस्टी आती है हमारी देवा डायनेस्टी, जिसके कि फाउंडर थे वोपा देवा। इनको लोगों ने इलेक्ट किया था, यानी कि इस टाइम पे जो है एक डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आ गया था कश्मीर में। ठीक है। अब इसके बात करें तो प्रोमिनेंट रूलर थे इनके संग्रामा देवा और सुहा देवा। ठीक है। जो सुहा देवा है, इनके टाइम पे क्या हुआ था, कश्मीर जो है इन्वेड हुआ था। किसने इन्वेड किया था? टर्क्स ने। और टर्क में पर्टिकुलरली बात करें, एक दुलूचू करके जो है सेंट्रल एशियन के एक चीफ थे, तातर चीफ्स, जो उन्होंने इन्वेड किया था कश्मीर में। ठीक है। और लास्ट रूलर जो है इस डायनेस्टी की कोटा रानी है, जिसके डेथ के बाद जो है हिंदू रूल ख़त्म होता है कश्मीर में। ठीक है। आगे जो है हम बात करेंगे मिडिवल की नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में। अब लास्ट जो लेक्चर बनाया था उसमें कुछ डाउट आया था एक स्टूडेंट को, उसने बोला था कि मेटल एज को एक्सप्लेन करो। ठीक है। तो उसमें मेटल एज को एक्सप्लेन अब स्टार्ट करते हैं करना। देखो, लास्ट में हमने पढ़ा था नियोलिथिक में क्या हुआ था, इंसान जो है परमानेंट सेटलमेंट शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया है। ठीक है। और बहुत एक डेवलपमेंट हो चुकी थी। उसके बाद जो आती है वो आती है कॉपर एज, जिसको हम चाल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं। इस टाइम पे जो कॉपर इन्वेंट हो गया था, बट इंसान के पास जो है कोई मेटलर्जी की टेक्निक नहीं थी, यानी कि मिक्सिंग ऑफ मेटल्स उसको नहीं पता था उस टाइम पे। तो जो टूल्स थे वो स्टोन और कॉपर के ही बन रहे थे उस टाइम पे। ठीक है। इसके बाद आती है हमारी ब्राउन्ज एज, जिसमें जो है ब्राउन्स की इन्वेंशन हुई थी। कैसे बनता है ब्राउन्स? कॉपर और टिन से, और जिंक को भी मिला दो तो ब्राउन्स बनता है। ठीक है। दैट इससे पता लगता है कि इंसान के पास जो है मेटलर्जी टेक्निक अब ब्राउन्ज एज में आ चुकी है। और ब्राउन्ज एज को जो है फर्स्ट जो है अर्बनाइजेशन भी बोला जाता है। अर्बनाइजेशन यानी कि जहाँ पे एक मकान जो है बनने शुरू हो गए अच्छे अच्छे लेवल के। ठीक है। तो इसको फर्स्ट, और स्पेशली अगर बात करें तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को रेफरेंस किया गया है अर्बनाइजेशन में। ठीक है। इसके बाद जो है ब्राउन्ज एज में राइटिंग भी शुरू हो गई थी, बट ये कैसे हुई थी? ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में हुई थी, यानी कि पिक्चर्स बना बना के बात करते थे उस टाइम पे लोग, या फिर अपनी प्रेजेंट करते थे कुछ भी चीज़ें, इमोशंस वगैरह। इसके बाद बात करें, एग्रीकल्चर जो है सरप्लस हो चुका था इस टाइम पे। ठीक है। जिसकी वजह से ट्रेड भी काफ़ी हद तक अच्छा खासा चल रहा था। इसके बाद आती है हमारी आयरन एज, सॉरी, इसके बाद आती है हमारी आयरन एज, यानी कि इसमें आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी। इसको पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर भी बोला जाता है। अब पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर क्या है? जैसे कि हमने पहले देखा था, पोट्री मिली थी हमको, क्या, ब्लैक ऑन रेड। अब इसमें क्या है, इस पोट्री को जो है ग्रे कलर का पेंट कर दिया ऊपर से, तो इसी वजह से इसको बोला गया है पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर। ठीक है। अब आयरन जो है इस टाइम पे यूज़ होना लगा था एग्रीकल्चर में, और उसके वेपन्स भी बनाना शुरू हो गए थे इंसान आयरन से। ठीक है। जिसकी वजह से यील्ड जो है हमारे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और वेपन्स की वजह से क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज हुई। जिसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आता है किसका, महाजनपद्स का, अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ें तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम मिडिवल पढ़ेंगे।